सोचो, एक आदमी जो कभी फुटपाथ पे सीमेंट बेचता था, वो एक दिन बॉम्बे के सबसे महंगे इलाके में रहने लगा। उसके घर में 15 गाड़ियां थी, जिनमें टोयोटा लेक्सस, मर्सिडीज और एक लेडीलैंड बस, सिर्फ अपने लिए। उसके उठने पर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था, उसके बैठने पर नीचे आता था। अखबारों ने लिखा, अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर था ये आदमी। तो सवाल ये है, एक नॉर्मल आदमी ने ऐसा क्या किया कि पूरी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हिल गया? और सबसे बड़ी बात, उसने कुछ गलत किया भी था या सिर्फ सिस्टम की गलतियां उसे मिली थी? ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है एक आदमी की जो इतना बड़ा सपना देखा कि सच और झूठ की लाइन उसी के लिए ब्लर हो गई। 1954, गुजरात का एक छोटा सा गांव पनेली मोटी। हर्षद मेहता पैदा हुआ एक सिंपल गुजराती जैन परिवार में। पिताजी थे एक छोटा सा कारोबारी, बस इतना कि घर चले। बचपन भिलाई में गुजरा, एक ऑर्डिनरी स्कूल, एक ऑर्डिनरी बच्चा। कोई भी नहीं बोलता था ये एक दिन कुछ बड़ा करेगा। 1970 में बॉम्बे आया, काम ढूंढा, होसेरी बेचा, सीमेंट बेचा, डायमंड सॉर्ट किए, इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन बना। एक नॉर्मल जिंदगी, एक नॉर्मल आदमी। कब बदला सब? एक दिन वो दलात स्ट्रीट के पास से गुजरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अंदर का शोर सुन के रुक गया, लोगों की चीख पुकार, नंबर्स, एक्साइटमेंट। हर्षद ने सोचा यही वो जगह है जहाँ मैं होना चाहिए। 1980 में एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म में काम मिला, जॉबर बन गया। मतलब दूसरों के लिए शेयर्स खरीदना और बेचना। सैलरी 1200 रुपए महीने की। लेकिन हर्षद रोज कुछ नया सीखता था। मार्केट कैसे काम करता है, प्राइसेस कैसे चढ़ते हैं, कौन सी खबर कौन सा शेयर ऊपर उठाती है। वो रात को अखबारों से साथ साथ पढ़ता था। दोस्तों ने पूछा इतनी मेहनत क्यों, सैलरी तो 1200 है। हर्षद ने कहा मैं यहाँ सैलरी के लिए नहीं हूँ। 1984 में खुद की कंपनी बनाई, नाम रखा ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। कैपिटल बहुत थोड़ा, सपना बहुत बड़ा। और यहीं से इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कहानी शुरू होती है। 1985 से 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी लेकिन धीरे सवाल धीरे ये खुल है, रही थी। राजीव पैसा गांधी का आया नया कहाँ से? इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस रहा था और उसी पे उम्मीद भी थी। स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट था और इस एक्साइटमेंट में हर्षद मेहता ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। उसने स्टॉक्स को एक स्टोरी की तरह बेचना शुरू किया। एक एग्जांपल, एसीसी सीमेंट। 1991 में एसीसी का शेयर था 200 रुपए। हर्षद ने एसीसी खरीदना शुरू किया बड़े बड़े अमाउंट्स में। जब एक आदमी बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदता है तो बाकी लोग सोचते हैं कुछ तो खास है इसमें, वरना ये इतना क्यों खरीद रहा है। लोग भी खरीदने लगते हैं, प्राइस बढ़ने लगती है। एसीसी 200 से बढ़ के 9000 हो गया। एक शेयर्स 200 से 9000, ये 45 टाइम्स की बढ़ोतरी थी। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आया कहाँ से? हर्षद के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने कहाँ से लिया? बैंक से। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। थोड़ा रुको, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इंडिया में बैंक एक रूल फॉलो करती है, उन्हें अपनी डिपॉजिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना होता है। सिंपल मतलब, बैंक का पैसा पूरा लोन्स में नहीं जा सकता, कुछ सेफ जगह रहना चाहिए। ये सिक्योरिटीज एक बैंक दूसरी बैंक को बेच सकती है शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन इतनी इस बड़ी डील को चीज कहते कितने हैं दिन रेडी छुपी फॉरवर्ड रह डील। सकती और थी? इस डील के बीच में एक ब्रोकर होता है जो बैंक ए और बैंक बी को मिलाता है। हर्षद मेहता वो ब्रोकर था, लेकिन हर्षद ने काम और करना शुरू किया। जब डील होती थी, बैंक एक कागज देता था जिसमें लिखा होता था हमने सिक्योरिटीज दी है। इस कागज को कहते हैं बैंक रिसिप्ट, बीआर। नॉर्मल में ये कागज तभी मिलती है जब सिक्योरिटी सच में दी जाती है। हर्षद ने क्या किया, उसने कुछ करप्ट बैंक ऑफिसर्स को मिलाया और उसने फेक बीआर, झूठी रिसिप्ट्स बनवाई। ये रिसिप्ट्स कहती थी सिक्योरिटीज दे दी हैं, लेकिन सिक्योरिटीज थी ही नहीं। एक झूठा कागज असली पैसा दिलाता था। बैंक ऑफ कराड़, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेटिव बैंक, ये छोटी बैंक थी जिसने ऑफिशियल्स ने मिलकर एक फेक बीआरस बनाई। हर्षद ने इन फेक बीआरस को लेकर बड़े बैंक्स में जाता था। बड़े बैंक्स ने सोचा रिसिप्ट है तो पैसा दो। पैसा मिलता था रियल कैश करोड़ों में, और वो पैसा सीधा दलाल स्ट्रीट में लगाता था। शेयर्स खरीदता था, शेयर्स की प्राइस बढ़ती थी, नई बीआर से नई लोन्स लेता था और फिर और शेयर्स खरीदता था। एक चक्कर जो बंद ही नहीं हो रहा था। 1991 से 1992 के बीच सेंसेक्स 1000 से 4500 पर पहुंच गया। पूरी इंडिया सोच रही थी मार्केट में तेजी आई है। किसी को नहीं पता था कि ये तेजी असली नहीं है, ये एक बड़ा झूठ था जिसमें पूरी मार्केट डांस कर रही थी। और हर्षद मेहता वो बिग बुल बन चुका था, दलाल स्ट्रीट का राजा। 15 गाड़ियां, टोयोटा लेक्सस, पेंट हाउस इन वर्ली, उस वक्त इंडिया का सबसे महंगा फ्लैट। अखबारों में फोटोज, टीवी पे इंटरव्यूज। लोग पूछ रहे थे आज क्या खरीदें, और हर्षद जो कहता वो सच हो जाता। लेकिन इतनी बड़ी चीज कितने दिन छुपी रह सकती थी? अप्रैल 23, 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा आर्टिकल छपा। किसी बड़े पॉलिटिशियन ने कहा, किसी फिल्म स्टार का नहीं, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, सुचेता दलाल ने। एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी। कुछ महीनों से उनके कुछ अजीब लग रहा था। स्टॉक इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। उसने खुद बीट की, बैंक ने सोर्सेस बनाए, कागज खंगाले, और एक दिन सच समझ में आया। फेक बीआर, झूठे कागज,
करोड़ का पैसा बैंक से निकालना। उसने लिखा एक आर्टिकल फ्रंट पेज और उस एक आर्टिकल ने पूरी इंडिया को हिला दिया। जिस दिन आर्टिकल छपा मार्केट खुली और गिरने लगी, रुकी नहीं। अप्रैल 1992 में सेंसेक्स था 4,467, अगस्त तक आ गया 2,529, 43% क्रैश 4 महीने में। वो लोग जिनके पास पैसा था थोड़ा बहुत, जो सोच रहे थे मार्केट में लगाते हैं बढ़ेंगे, उनका पैसा खत्म। एक झूठे चक्कर की कीमत असली लोगों ने चुकाई। हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 28 केसेस रजिस्टर हुए। 4,025 करोड़ का स्कैम, आज के हिसाब से 24,000 करोड़ से ज्यादा। इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड उस वक्त तक। लेकिन एक सवाल अभी बचा था, हर्षद की सच में गलती क्या थी? वो अकेला था या और भी लोग थे? यहाँ मैं आपको एक बात सीधी पूछना चाहता हूँ, क्या एक आदमी अकेले इतना बड़ा स्कैम कर सकता है? जवाब है नहीं। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेटिव बैंक, इन बैंक्स के ऑफिशियल्स ने जानबूझ के फेक बीआरएस बनाई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एनजेड, ग्राइंडलेस, ये बड़े बैंक्स भी इस स्कैम का हिस्सा बने जाने अनजाने में। कई बैंक ऑफिशियल्स ने चेक सीधा हर्षद के नाम पे इशू किया, बैंक्स के नाम पे नहीं। रूल्स के खिलाफ, क्लियरली इलीगल। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हें देख रेख करनी थी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी। ना कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स, ना रियल टाइम मॉनिटरिंग, ना स्ट्रिक्ट रूल्स। सब कुछ कागज पर चलता था, मैनुअल, स्लो, लूपहोल से भरा। और सबसे कंट्रोवर्शियल चीज 1993 में एक क्लेम आया। हर्षद मेहता ने कहा, मैंने 1 करोड़ का चेक प्राइम मिनिस्टर के घर भेजा था। ये सच था या झूठ आज तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये क्लेम ने पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जांच हुआ, लेकिन कोई नेता पकड़ा नहीं गया। मतलब एक इंसान जेल में और सिस्टम वो अभी चला रहा था। जेल से छूटकर हर्षद ने फिर एक काम किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने एक वेबसाइट शुरू की, stockmarketguru.com। वो मार्केट टिप्स देता था ऑनलाइन जेल के बाद भी। कई लोग सोचते थे ये आदमी टूट गया होगा, लेकिन हर्षद नहीं टूटता था। 31 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता थाने जेल में था। रात को सीन में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया और उस रात 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हर्षद मेहता गुजर गए। 600 से ज्यादा केसेस अभी भी कोर्ट में चलते थे, एक भी सेटल नहीं हुआ था। जो एम्पायर उसने बनाया था वो कब का खत्म हो चुका था। जो पैसा बनाया था वो भी नहीं था। उसकी बीवी, उनका बेटा, उन्हें उस सब के साथ जीना पड़ा जो हर्षद छोड़ गया था। न पैसा, न इज्जत, सिर्फ कोर्ट केसेस और एक नाम जिस पर सबकी उंगलियां उठती थी। सोचो, एक आदमी जिसने पूरी इंडिया का स्टॉक मार्केट अकेले चलाया, उसका अंत क्या हुआ? अकेला, जेल में, बिना पैसों के, बिना इज्जत के। लेकिन एक बात जरूर हुआ, हर्षद मेहता एक बड़ा इंडिया बदल गई। सेबी को असली पावर मिली, रूल सख्त हुए, स्टॉक मार्केट कंप्यूटराइज हो गई, मैनुअल ट्रेडिंग खत्म, बैंक रिसिप्ट्स का सिस्टम बदला, लूपहोल्स बंद हुए। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे रेगुलेटेड मार्केट्स में से एक है। वो बदलाव हर्षद की वजह से आया। 2020 में स्कैम 1992 वेब सीरीज आई। प्रतीक गांधी ने हर्षद का रोल किया। कुछ अजीब हुआ, लोगों ने हर्षद से मोहब्बत की। कुछ ने सोचा वो हीरो था, कुछ ने सोचा वो विलन था। तो सच क्या था, हीरो था या विलन? मैं आपको बताता हूँ, वो दोनों नहीं था। वो एक इंसान था जिसमें सपने थे बहुत बड़े, हिम्मत थी बहुत ज्यादा। लेकिन जब सपने रूल से बड़े हो जाते हैं तो रास्ता गलत हो जाता है। हर्षद मेहता ने इंडिया को एक चीज दी, ये डर कि अंदर कोई भी इतना बड़ा हो सकता है कि सिस्टम तोड़ा जा सके, और वो डर ही रेगुलेशंस का बाप है। सीमेंट बेचने वाले लड़के ने पूरी इंडिया का स्टॉक मार्केट हिला दिया, करोड़ कमाए और फिर जेल में मर गया। क्या ये कहानी सक्सेस की है या फेलियर की? शायद दोनों की, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सुननी चाहिए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले वीडियो में एक और इसी तरह की कहानी मिलेगी आपको।